नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान के एक बेहद सुरक्षित घर में मौत हो गई थी। शुरू में हानिया के हवाई हमले में मारे जाने का दावा किया गया था, लेकिन अब इसमें नई जानकारी सामने आई है। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की बुधवार तड़के ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई थी। ईरान और हमास ने इस हत्या के लिए इजरायल को दोषी ठहराया है, लेकिन इजरायली सरकार इस पर चुप है। इस बीच एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक खास ऑपरेशन चलाकर तेहरान में इस्माइल हानिया को मारा है। इसमें ईरान के कुछ सुरक्षा अधिकारी भी इजरायल का साथ दे रहे थे। तेहरान में जिस इमारत में इस्माइल हानिया रुके हुए थे, उसमें बम लगाने के लिए मोसाद ने ईरानी सुरक्षा एजेंसी को अपने साथ शामिल किया था। रिपोर्ट कहती है कि हानिया को ईरान में मारे जाने की योजना मोसाद काफी समय से बना रहा था। इसी साल मई में हानिया पूर्व ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। इस दौरान भी हानिया की हत्या का प्लान बनाया गया था, लेकिन योजना सफल नहीं हो सकी थी। टेलीग्राफ से बात करने वाले दो ईरानी अधिकारी ने कहा कि भारी भीड़ के कारण हानिया को मारने का ऑपरेशन रद्द कर दिया गया था। इस ऑपरेशन में बदलाव करते हुए अगले मौके की तलाश की गई थी। ये मौका हानिया के ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचने पर मिला। 3 कमरों में रखे गए थे बम। मोसाद के लिए काम करने वाले 2 एजेंटों ने उत्तरी तेहरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के गेस्ट हाउस के 3 कमरों में विस्फोटक रखे थे। हानिया के तेहरान आने से पहले ही ये विस्फोटक रख दिया गया था। एजेंटों को इस बात की भनक लग गई थी कि हानिया को इस गेस्ट हाउस में रखा जाएगा। ऐसे में यहाँ पहले ही विस्फोटक लगा दिए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार ईरानी अधिकारी को वे फुटेज मिली है जिसमें 2 एजेंट चुपचाप घूमते जल्दी कई कमरों में एंट्री करते और बाहर निकलते देखे गए हैं। कमरों में विस्फोटक लगाने के बाद ये ईरान से चले गए, लेकिन देश के भीतर एक स्रोत बनाए रखा। बुधवार तड़के 2 बजे उनके गुर्गे ने दूर से उस कमरे में लगे बमों को ब्लास्ट कर दिया। हानिया गेस्ट रूम में ही था और उसकी जान इस हादसे में चली गई। IRGC के अधिकारी ने माना है कि मोसाद ने अंसार अल महदी सुरक्षा इकाई के एजेंटों को नियुक्त किया था, जो देश के अंदर और बाहर उच्च पदस्थ अधिकारियों की सुरक्षा करता है। IRGC के एक अधिकारी ने द टेलीग्राफ को बताया कि ईरान के लिए यह अपमानजनक स्थिति है। बता दें कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे अच्छी एजेंसी में गिना जाता है। मोसाद का सालाना बजट $3 बिलियन का है और इसमें करीब 7,000 कर्मचारी काम करते हैं। मोसाद के इंटरनल स्ट्रक्चर की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है। मोसाद पहले भी फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया और ईरान में कई ऑपरेशन कर चुका है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहें BS24 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।